आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के अंदर कोरोना संक्रमण लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। रविवार को सामने आए सैंपल रिपोर्ट में 4 केस कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं, जिसके साथ यह संक्रमण आईजी ऑफिस तक जा पहुंचा है। आईसीएमआर लैब से 23 सैंपल की रिपोर्ट में आईजी ऑफिस में कार्यरत कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद आईजी ऑफिस में कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ऑफिस में आने वाले एक एवं कांस्टेबल के संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों एवं आम लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले ही जबलपुर में प्रशिक्षु आईपीएस भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि रविवार को सामने आई उनकी सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद आगे की भी जांच के लिए सैंपल आईसीएमआर लैब भेजे गए हैं। गौरतलब है कि इन सब रिपोर्ट के बाद जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68 पहुंच चुकी है। लिहाजा जिला प्रशासन के लिए हर दिन चुनौती बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब यह संक्रमण पुलिसकर्मियों के बीच भी तेजी से फैलता जा रहा है। आज करीब 60 रिपोर्ट और आई हैं और 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमने अपनी प्लानिंग बनाई थी कंटेनमेंट एरिया को कंटेन करने की, और जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कैसे आएंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो स्ट्रैटेजी अब काम करती दिख रही है। और ये वो लोग हैं जो अगर हम छोड़ देते हैं तो इस जबलपुर में बहुत सारे कोरोना बम टाइप के घूमते फिरते मिलते हैं आपको। जैसे अभी मुझे खबर आई है कि डिंडोरी जाने वाले 3 लोगों को हमने पकड़ा है। अब चूँकि हम बड़े ज़िले में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आजू बाजू के ज़िले को भी प्रोटेक्ट करके चलें। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से व्यक्ति में कोरोना होने की ज़्यादा संभावना है और कैसे उस तक पहुँचे। तो हमने 3 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। एक तो जो कॉमन, जैसे सब लोग सर्वे कर रहे हैं वैसे हमने भी सर्वे किया था, लेकिन हमने सर्वे थोड़ा साइंटिफिक किया कि हमने इनसाइड आउट सर्वे किया। मतलब पहले उस घर के आसपास के 10 घरों का किया, फिर उन जगहों का किया जहाँ उन व्यक्तियों की बैठक हुआ करती है, सामाजिक बैठक हुआ करती, उसके बाद फिर हमने पूरे एरिया का किया। तो हमारे पास पहले 12 घंटे में ही जो हमने सैंपल लिए थे उसमें से पॉजिटिव आना शुरू हुए। अधिकतर वो लोग जो उनके रिश्तेदार थे, निकट रिश्तेदार थे। जैसे एक आपको याद होगा कि एक महिला जिसकी मृत्यु हुई थी, उसकी लड़की के घर हम लोग गए और लड़की और दामाद को किया, तो उसमें से लड़की भी पॉजिटिव आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने थोड़ा सोच के समझ के, जल्दबाजी की बजाय जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी एनालिसिस की, और उसमें हमें ये पता चला, हमने ये पाया कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक तो ये कंटेनमेंट एरिया से आ रहे हैं, दूसरा ये हमारी मेहनत है, हम उन तक पहुँचे। वो तो चुपचाप अपने घर में बैठे हुए थे। तो मेरा जबलपुर वासियों से यही कहना है कि बिल्कुल ना घबराएं, प्रोटेक्शन रखें, हमेशा जहाँ तक हो सके मास्क पहनें। कभी भी इस प्रकार से ना सोचें कि जबलपुर में कोई एक्सप्लोजन हो रहा है। जबलपुर में बहुत बढ़िया कंट्रोल है। अगर आप सोचेंगे कि इंदौर के मुकाबले तो जो 1000 के आसपास पहुंच रहा है, अभी तक हम 100 नहीं पहुंचे। तो ये जो केसेस आए हैं ये हमारी मेहनत है, और इसके लिए मैं अपनी सर्वे टीम को और ख़ासकर डॉक्टर दाहिया को, जो इस वक्त भी संडे के दिन पे इतनी धूप में पैदल चल के सर्वे कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक ये बात है कि जबलपुर में फैलने की, तो जबलपुर में अभी कोई 3rd स्टेज नहीं आई है, 2nd स्टेज ही है। और जितने भी लोग हैं इन सब को, जैसे अब आज एक पांडे जी मिले, तो वो श्री ओए गुहा के बाजू में बैठ के आए थे और पहले से ही हमारी नज़र में थे। जैसे ही उनको बुखार आया, पहले भी हमने उनकी टेस्टिंग की थी जब नेगेटिव आया था, अभी हमने टेस्टिंग की, वो पॉजिटिव आया, हमने तुरंत उनको ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जबलपुर हमारी नज़र में है, अभी तो हमारी पकड़ में है, बिल्कुल परेशान ना हो। और
ज़्यादा से ज़्यादा जब भी बाहर निकले मास्क ज़रूर लगाएं। घर में भी अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं और घबराएं नहीं, बल्कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, इससे लड़ें। धन्यवाद।